नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, इन दिनों हमने एक नवीन सेशन चालू किया है जिसका नाम है ज्योतिष सीखिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य है, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें। साथियों, आपके सामने जन्म कुंडली है और मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर जन्म कुंडली का आपको नॉलेज है और जन्म कुंडली आपकी बनी हुई है तो आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देख करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप किसी रास्ते के द्वारा आप किसी जगह जाना चाहते हैं, सड़क मार्ग के द्वारा, और आपका मित्र या आपका कोई जानने वाला उस मार्ग के द्वारा उस जगह गया हुआ हो, तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई वो रास्ता कैसा है, साफ है या नहीं है, या कोई परेशानी तो नहीं है। वो कहेगा भाई इस तरह का मोड़ आएगा, उस तरह का गड्ढा है, उस तरह जाकर के मुड़ना है आपको। तो आप उस चीज को फॉलो करके आप निश्चित होकर के निकल पड़ेंगे और उस गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पे कोई गड्ढा हो सकता है, या वहां पे कोई टर्न है, या वहां पे किसी प्रकार का कोई नुकसानदायक गोला आकार का कोई टर्न होगा जिससे में नुकसान हो सकता है। तो आप गाड़ी को धीरे करेंगे और आप समझदारी से गाड़ी चला करके उस जगह पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली है, क्योंकि जन्म कुंडली आपके जीवन का आईना है और आप जन्म कुंडली को देख करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने काम के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार काम करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति काम भी करता है, मेहनत भी करता है, और अगर उसका भाग्य प्रबल हो, वह कुंडली देख करके ज्ञात कर सकता है कि मेरा भाग्य किस प्रकार मेरा साथ देगा, किस क्षेत्र में मुझे जाना है, किस क्षेत्र में मैं तरक्की प्राप्त कर सकता हूं। तो उसको देख करके एक गाइडलाइन मिल जाती है उसको जीवन में आगे जीने के लिए, बढ़ने के लिए। तो उस गाइडलाइन का सहारा लेकर के कम समय में वह तरक्की को प्राप्त कर सकता है, कम समय में अपने साथियों को पछाड़ करके वो आगे बढ़ सकता है। तभी तो लोग बात करते हैं, फला व्यक्ति मैं कल देखता था, कुछ सालों में इतनी तरक्की कर ली और मैं यहीं रह गया और दुनिया आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, यह सब होता है आपकी जन्म कुंडली, आपके भाग्य के द्वारा। आपको जीवन में धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ इस कुंडली में विद्यमान है। तो दोस्तों, हम कुंडली में बात कर चुके हैं पूर्व में लगन से लगा करके कुंडली के दसम भाव के बारे में। यह हमारे जो कुंडली के अलग अलग भाव है, हमारे किन किन पहलुओं को, किन किन भागों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के एकादश भाव के बारे में। यहाँ पे आप देखिए, गुरु विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ के कारक ग्रह बनते हैं। दोस्तों, यह धन भाव है, यह लाभ का भाव भी है। तो यहाँ से जो जानकारी लेते हैं धन के बारे में, लाभ के बारे में, आकस्मिक धन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉटरी के द्वारा, हमारे घर वाले पूर्वजों के द्वारा जो धन छोड़ा हुआ होता है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है एकादश भाव के द्वारा। मित्र का सुख, समाज में प्रसिद्धि, वाहन सुख, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से सुख, सुख व समृद्धि, मशीनरी के कार्य में आप जाएंगे और आपको सुख और समृद्धि मिलेगी, तरक्की को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, वह हमें जानकारी मिलती है कुंडली के एकादश भाव के द्वारा। कार्य कुशलता, किस प्रकार से आप किस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको तरक्की मिलेगी, वह हमको जानकारी मिलती है एकादश भाव के द्वारा। तो दोस्तों, हमने जानकारी ली कुंडली के 11th हाउस के बारे में। अब हम जानकारी लेते हैं कुंडली के द्वादश भाव, जो कि कुंडली का 12th हाउस होता है। वहां पे आप देखिए शनि विराजमान है। शनि इस भाव के कारक ग्रह बनते हैं। दोस्तों, यह कुंडली का त्रिक भाव भी कहलाता है, और पूर्व में हमने बात की थी कुंडली का जो छठा भाव है, कुंडली का जो 8वां भाव है, यह भी कुंडली के त्रिक भाव होते हैं। उसी प्रकार से 12th हाउस भी कुंडली का त्रिक भाव है। यह कुंडली के पापी भाव भी कहलाते हैं, और यहाँ से काफी ज्यादा दुख और परेशानियां, व्यसन, नशा, मुकदमे, इन चीजों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 12th हाउस के बारे में। तो दोस्तों, यह जो है भाव, यहाँ पे जो त्रिक भाव में कोई भी शुभ ग्रह आके बैठते हैं तो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, यह जो 12th हाउस है, यह व्यसन का भाव है, दुराचरण का भाव है, कारावास का भाव है, सजा, गुप्त रोग, इन सभी की जानकारी मिलती है हमें कुंडली के 12th हाउस के द्वारा। ऋण, लड़ाई झगड़े, मुकदमे, अपयश, अपव्यय, कलह, विदेश यात्रा, आप अपने मात्र जगह जहां पे आप पैदा हुए हैं उस जगह को छोड़ करके आप विदेश में जाके नौकरी करेंगे या विदेश में जाके व्यवसाय करेंगे, उस बारे में जानकारी मिलती है कुंडली के 12th हाउस के द्वारा। जीवन का अच्छा बुरा जो विचार आता है वो भी हम जानकारी लेते हैं कुंडली के 12th हाउस के द्वारा। रोग के बारे में जानकारी मिलती है। यह सभी चीजें हम, आंख के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे जीवन की आंखों में किस प्रकार से रोशनी रहेगी या नहीं रहेगी, यह सभी हमें
बातें ध्यान करनी हो तो कुंडली का 12th हाउस देखना पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने बात की, चर्चा की कुंडली के एकादश भाव और कुंडली के द्वादश भाव के बारे में। तो दोस्तों हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम के माध्यम से आपको ज्योतिष सिखाते रहेंगे। दोस्तों ज्योतिष जो विषय है वह एक बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन मैं अपनी बिल्कुल सरल भाषा में आपको ज्योतिष सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर पाए और आप अपनी जन्म कुंडली को देख करके जीवन में आगे बढ़े और तरक्की को प्राप्त करें। दोस्तों आज हमने बात की कुंडली के एकादश और द्वादश भाव के बारे में। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ और विषय पे, जिससे आप ज्योतिष विषय के बारे में सीख सकें और कुंडली का विश्लेषण कर सकें। दोस्तों आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कुंडली के माध्यम कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपनी प्रश्न भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जो भी सवाल है, आपके जो भी प्रश्न है उनका जवाब दूं। दोस्तों जो मैं आपको सिखला रहा हूं वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूं, तो आप चाहे तो मेरे इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन पार्ट को भी देख करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।